जय हिंद साथी, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस प्रकार से हमें दिए गए हैं। जो हमारा गणितीय संक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा प्रयोग करा जाता है बोर्ड मास का। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया होगा। यदि प्लस का यदि प्लस को गुणा से और माइनस को भाग से परस्पर बदला जाता है, यानी कि चेंज करना होता है। यानी जैसे हमें यहाँ दिया है, भाग को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग को हम क्या है, माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हमें अलग अलग चेंज करना है और चेंज करने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से, तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो आपको जानने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हमारी इस प्रकार की और वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, ये हमारे क्वेश्चन है। जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे क्या है, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर रखा है और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे सबसे पहले, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाता है तो आप इससे पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, हमारे प्लस को क्या है, प्लस को क्या लिखा जा रहा है, गुणा लिखा जा रहा है। उसी प्रकार माइनस को क्या लिखा जा रहा है, भाग लिखा जा रहा है, प्रश्न बदला जाता है। तो निम्न में से कौन सा सही समीकरण है, वो सही है, ठीक है। इनमें से जो हमें समीकरण दिए गए हैं, ये चार, इसमें से हमसे पूछा है कि बताइए कौन सा इनमें सही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें लगा के देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि लगा के देखेंगे कि क्या है हमारा समीकरण है वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया है और हमें क्या है, ये लगा के देखने पड़ते हैं कि हमारा इसमें समीकरण कौन सा है। कि हमारा इन ये चारों में गुणा भाग करके हमारा क्या है, ये 50 के बराबर जिस समीकरण में आ जाता है, तो समझिएगा हमारी वो समीकरण क्या है, वो हमारी समीकरण सही है। हमसे पूछा दिया है, सबसे पहले में दिया है 18/6, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये माइनस भाग वो नहीं करना है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ दिया है हमें 6 दिया है, 24 दिया है और यहाँ 4 दिया है, यहाँ 64 दिया है, बराबर में क्या है 50 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे भाग को क्या करा है, भाग को इन्होंने माइनस कर दिया है, भाग को माइनस कर दिया है और प्लस को क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, ठीक है। और माइनस को क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। और यहाँ पर गुणा को क्या कर दिया है, गुणा को प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे यूज करके, 4 से हम काटेंगे 24 को, ठीक है। 4 छिंग 24। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देते हैं भाग, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, गुणा, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम करते हैं गुणा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर करते हैं जोड़, यानी योग, ठीक है। और चौथे नंबर पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, चौथे नंबर पर हम यहाँ पर करते हैं घटाव। यही अब बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है, उसके बाद में गुणा करना है, ठीक है। 6 छिंग 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना है हमारा माइनस का 18 माइनस 36, हमारे पास बचा है प्लस 64। जब हम ये जोड़ेंगे इनके लिए कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर हो गया हमारे 6, प्लस के जोड़ लेंगे पहले, 6 और 8 कितना हो गया, वो 4 और 8 कितना हो गया, 12 बचा, 1 6 1 7 1 8। तो हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पर 50 के बराबर नहीं आएगा। आपको यहीं पर इसे म्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहीं से आगे छोड़ देना है सवाल को। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इसे यहाँ पर कौन सी संख्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देख लेंगे, हम अगले वाले पे आएंगे, ठीक है। जो हमारे दिया अगले वाले के यहाँ पर हम उसे जो हमारे दिए हैं प्लस, जो हमारे चिन्ह दिए हैं अगले वाले के हम चिन्ह बदल देंगे। प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का क्या है, भाग है। और यहाँ पर गुणा का क्या है, गुणा का क्या है हमारा, प्लस है। इसे देखेंगे, जब हम 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 छिंग 24। जब हम 18 अट्ठे 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, -6, -6 और प्लस यहाँ पर कितने जाएंगे, 64 हो जाएंगे। जब हम क्या है, इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, हमारा यहाँ पर क्या है 108, यहाँ पर है हमारा 108। जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारे 100 कितना हो जाएगा, 172 -6। तो ये हमारे 50 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हम इसे भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद में अगला बार हमारे चिन्ह है उसे चेंज करेंगे। अगले वाले हमारे ऑप्शन में चिन्ह क्या है, जो हमारे चिन्ह है, अगले वाले ऑप्शन के चिन्ह यूज करेंगे। इसके बाद में अगले वाले ऑप्शन के चिन्ह यूज करेंगे। इसमें क्या है, हमें इसमें हमें दिया गया है, क्या दिया है, प्लस। प्लस को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गुणा लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस को गुणा, और गुणा को क्या है, प्लस कर रहे हैं। उसके बाद में माइनस को क्या है, भाग कर रहे हैं। और
भाग को क्या है माइनस, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ काटोगे, 4 से काटोगे, 4 6 24 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे, गुणा करोगे, 18 छिक्का 108, ठीक है, प्लस 6 यहाँ माइनस 64, बराबर में हमारा कितना है 50 है। अब इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसे जोड़ोगे 8 कितना हो जाएगा आपका 114 माइनस 64 बराबर कितना है 50 है। जब 114 में से 64 को घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, जब 114 में से 64 को घटाओगे तो यहाँ पर क्या है, 4 में से 4 गए, यहाँ पर क्या है 4 में 4 गए 0 बच्चा, ठीक है, और यहाँ पर 11 में से 6 गए कितना बचा 50। तो यहाँ पर हमारी समीकरण कौन सी है, उस तीसरी बारी हमारी निकल कर आ जाएगी, यानी कि 50 बराबर 50। तो हमसे पूछा है कि बताइए इनमें सही समीकरण कौन सी है, तो ये हमारी तीसरी वाली समीकरण है, वो क्या है, सही समीकरण निकल आएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे ही अगला वाला यहाँ पर तो हमसे पूछा था कि समीकरण इसमें बताइए कौन सी सही है। अब अगला वाला क्या कहता है, अगला वाला सवाल कहता है यदि हमारा गुणा का अर्थ क्या है, योग है, गुणा का अर्थ क्या है, योग है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि गुणा बराबर क्या है हमारा प्लस है, ठीक है, गुणा का अर्थ योग है और भाग का अर्थ क्या है घटाव है, और भाग का क्या है, भाग का क्या है घटाव है, ठीक है, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का क्या है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो हमसे पूछा है कि इस समीकरण को बताइए, इसमें जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए गए इसमें से कौन सा ठीक है। तो हम देखेंगे हमारी समीकरण जो लिखी हुई है, समीकरण लिखी हुई है हमारी, तो हम इसके स्थान पर क्या है, इन चिन्हों को रखेंगे, इसके स्थान पर हम ये चिन्ह हैं इन्हें रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, गुणा 2 माइनस 2 प्लस 1 बराबर हमसे पूछा है कि बताइए क्या आएगा। तो हम यहाँ पर ये चिन्ह है इन्हें चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस के स्थान पर क्या है, यहाँ पर प्लस के स्थान पर हम क्या करेंगे, प्लस के स्थान पर, प्लस के स्थान पर क्या है गुणा है, ठीक है, प्लस के स्थान पर क्या है गुणा है। और उसके बाद में क्या है, अगला हमारा माइनस है, माइनस के स्थान पर क्या है भाग है, माइनस के स्थान पर क्या है भाग है, और भाग के स्थान पर क्या है माइनस है, भाग के स्थान पर माइनस है। उसके बाद हमारा क्या रहा है गुणा, गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और माइनस के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, यहाँ पर प्लस भाग आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारी समीकरण है निकल कर आएगी। तो हमसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम भाग, तो भाग देंगे 3 चौक 12, इसको भाग देंगे तो हमारा एक ही आएगा। अभी हमारे पास बचा है, यहाँ हमारे पास बचा है 120 गुणा 4, और उसके बाद में क्या है 4, ठीक है, और यहाँ बचा है हमारा -4 प्लस 1 गुणा 1 बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 12 चौक 48, ठीक है, जीरो का जीरो लगा देंगे, -4 प्लस 1, एक की गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, बराबर क्या है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है हम इसे जोड़ लेंगे, 481 माइनस 4 बराबर पूछा है, तो हमारे यहाँ निकल के आएगा, जब 481 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 77। यानी कि जो हमारा निकल के आया है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा ऑप्शन निकल के कौन सा आया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन निकल के आया, यानी कि 470। इस प्रकार से हम इन ऐसे सवालों को सॉल्व करते जो हमारी रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार के सवाल को निकालना सीख गए होंगे। आपको मेन चीज है हमारी ये वाली, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं भाग करते हैं, दूसरे नंबर पर गुणा करते हैं, तीसरे नंबर पर क्या करते हैं जोड़ करते हैं, फिर उसे घटा देते हैं, तो हमारी समीकरण है उसका जो भी आंसर होगा निकल के आ जाता है। आशा करता हूँ कि आप ये सब समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।